ठीक है, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो हमारे पास क्या था, ये हमारे पास ग्रिड्स हैं, तो हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम ये डेमो पेज ले लेते हैं। पहले डेमो पेज देख लेते हैं हमारे पास, अगर कोई डेमो पेज है तो। ठीक है, ये हमारे पास देखिए डेमो पेज है, बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ है इसने। ये है 12 कॉलम की ग्रिड है। ठीक है, आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। और ये हमारे पास 16 कॉलम की ग्रिड है। ठीक है, तो ये दो हमारे पास ग्रिड उसने बताई थी। आप इसके अलावा हमने कौन सी देखी थी, 12 वाली, हम ये डाउनलोड करते हैं ग्रुप कॉल, उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। और ये फ्रेमवर्क अपने पास क्या करेंगे हम, अच्छा ये डाउनलोड हो जाता है, तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। देखिए डिफरेंट चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं। देखें, adopt.js, adaptive css, कस्टम css जनरेटर, ग्रिड ओवरले, बुक मार्क। आप चाहें तो अपनी मर्जी से यहाँ पे, जब देखें नॉलेज, बेसिक नॉलेज आपके पास आ गई, तो आप देखें यहाँ पे ये आपके पास css जो है ना ये क्रिएट हुई। ठीक है, इसी आपने क्या करना है, जस्ट इन क्लासेस को अपने पास यूटिलाइज करना, यही बता रहा है आपको। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोड लाइसेंस लॉग फाइल इसकी। इसको उठा के अपने पास रख लेते हैं हम। जो हमारा पेज है WDD का, मेरे ख्याल में यहाँ पर हमें से रख लेना चाहिए। तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ कोड चाहिए। तो अगर हम इसको मैं ओपन करके देखूँ डेमो, तो ये देखें डेमो मुझे बता रहा है कि ये ऐसा मुझे नज़र आएगा, और 24 कॉलम भी है। तो ये 960 पे में ऐसा नज़र आएगा। असल चीज़ है हमारे पास CSS। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, इसका डॉक्यूमेंटेशन है पूरी पढ़नी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको CSS कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अब इसका ये इसके डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ेगी हमें कि इसके अंदर जो है ना वो कौन कौन सी लिस्टें मौजूद हैं। अगर मैं इसमें जाऊँ, ठीक है, तो ये इसने डिफरेंट चीज़ें बताई हुई यहाँ पे। ये जो हमारे पास क्लासेस हैं, इसको हमने बेसिकली क्या करना है अपने पास
यूज़ करना है। खैर ये तो इसका सोर्स कोड आ गया, तो हमें नहीं जाना, तो अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं। और ये 16 है, हम इसको 12 कर देते हैं। ये 12 वाली आ गई हमारे पास, 16 वाली आ गई, हम 12 वाली कर देते हैं। हम इसको चाहें तो इसको पूरी को कॉपी करके इनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं अपने पास। इसमें भी यूज़ कर सकते हैं हमारे पास CSS के अंदर, क्योंकि एक वेग तरीका है, ये होना नहीं चाहिए वैसे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये अभी तक हमने इंप्लीमेंट नहीं किया। हम इसको अगर अपने इन क्लासेस को, ये जो है जैसे डॉट क्लियर फिक्स आफ्टर, अगर हम चाहें तो इसको यूज़ करना चाहें तो हम इन क्लासेस को अपने इस HTML के कंटेंट के अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, जो हम अपना HTML कंटेंट बनाने जा रहे हैं उसके अंदर यूज़ करेंगे। तो यही बता रहा है कि आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके और HTML के कंटेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ये कह रहे हैं सच द ग्रिड अंडर 3 फ्लोट अप ब्लॉक द स्ट्रेच ओवर द 3 कॉलम, इसकी मेरे ख्याल में यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होगी कहीं। हाँ, ये इम्प्लीमेंटेशन है, हम इसको देख लेंगे। अच्छा, ये हमारे पास है, देखिए यूजिंग द 960.js ग्रिड आपके पास आ रही है। ठीक है, तो हम इसको ग्रिड को यूँ भी यूज़ कर सकते हैं। 960.js की ग्रिड हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है 940 940 940 30 एंड 940। ठीक है, ये भी 12 कॉलम में ब्रेक हुआ हुआ है। अच्छा, अब उसके बाद अगला है कि हमारे पास हम इसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। तो ये देखें, ये वही है जो मैंने वहाँ पे कॉपी की है, तो आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं। इसको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, इसकी वो देखनी पड़ेगी इसकी ग्रेड्स वगैरह। यहाँ से हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं यहाँ से। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम खत्म करते हैं और यहाँ पर इसको लेके आते हैं इसी को। स्टैटिक का तो मसला नहीं है, खैर स्टैटिक तो पूरे उस पर लग जाएगा। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे पास ग्रिड बन के आ गई। ठीक है, ये ग्रिड का फीचर बना हुआ है हमारे पास, बस इसने अच्छा, वो मेरे पास CSS है नहीं, हमने इसमें ऐड नहीं की हुई, तो CSS को ऐड करें पहले। ये होता है कॉपी पेस्ट का नुकसान। ठीक है, हो गया सही। तो ये हमारे पास कितनी आ गई, ये क्योंकि पिक्सल में दी हुई है हमारे पास ग्रिड, तो उसको हम चाहें तो उसमें परसेंटेज में कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, 12 कॉलम ग्रिड। तो ये 3 एकम 3 3 6 3 3 9 नहीं 4 एकम 4 4 3 12, ये बात 4 होगा, 4 ये होगा, 4 ये होगा। ठीक है, तो ये 4 4 4 होंगे। तो ये हमारे पास क्या बन के आ रहा है, ये ग्रिड बन के आ रही है हमारे पास। तो अब इसमें देखिए, हमने यहाँ पे इसको यूटिलाइज किया है। कैसे यूटिलाइज किया है कि हमने पहले तो ये लगाया कि हम उसको जो 12 ग्रिड वाली जो है ना, उसको हम खींच लें वहाँ से। ठीक है, ये देखिए, हमने यहाँ से इसको लिंक दे दिया। हम यूज़ करें 960 12 कॉलम डॉट CS वाली, उसके अंदर से अब इसकी जो इस CS के अंदर जो क्लासेस पड़ी हुई है ना, उस क्लासेस को हम यहाँ ऐड कर लेंगे एज सेम एज अ बूटस्ट्रैप है। जैसे बूटस्ट्रैप को ज़्यादा बेहतर है इससे। तो ये कंटेनर अंडरस्कोर 12। अच्छा, एक क्लियर फिक्स हम देख लेते हैं।
to ensure the browser know the height of the containing box because it only contain floated element। तो ये हमारे पास क्या है कि वो जो ऊपर हम देख कर आए थे ना कंटेन एलिमेंट वाला मसला, ये वहाँ पर जो हमने देखा था कि जो कंटेनिंग एलिमेंट था उसके साथ प्रॉब्लम आ रही, तो वो यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, इस जगह पे तो अब हमने यहाँ पे देखें क्लास दे दी ये वाली, और यहाँ पे क्लास दी क्लास ग्रेड 12 की। ठीक है, क्लास कंटेनर अंडरस्कोर 12 पहले वाले को जो दी है, और ये क्लास 1 को हमने 4 कॉलम वाली दी हुई है, तो इसको 4 कॉलम ये खींचेगा। अब एक काम करते हैं, इसको हम 3 कॉलम दे के देखते हैं, 3 कॉलम वाली भी क्लास होगी। ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 3 कॉलम वाली भी होनी चाहिए। देखिए अब एक कॉलम की जगह बच गई, प्योरली ग्रिड बनी हुई है हमारे पास। ठीक है, तो एक हमारे पास क्या है, कॉलम की जगह यहाँ पे बन गई। तो आप समझाने का मकसद ये था कि देखिए बैकएंड के ऊपर अभी तो आप बिल्कुल ये बेसिक लेवल पे काम कर रहे हैं, यानी कि आप बिल्कुल उसकी जो स्केलेटन है आप उसको पढ़ रहे हैं। असल में जो आपका काम होगा जब आप बूटस्ट्रैप वगैरह पे या और फर्दर जो एडवांस फीचर पे जब आप काम करो, तो आपको पता होता है कि बैकएंड पे चल क्या रहा है असल में। ठीक है, तो ये ग्रिड थी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास मल्टीपल स्टाइल शीट अगर हम ऐड करना चाह रहे हैं हमारे पास, तो हम @import लगाते हैं कहाँ पे, अपने CSS के अंदर। ठीक है, तो हम उससे मल्टीपल क्या कर सकते हैं, हम शीट ऐड कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल ऑन दिस पेज यूज लिंक एलिमेंट इन द HTML टू लिंक द स्टाइल शीट style.css। और ये कह रहे हैं कि @import जो हम कर रहे हैं वो कहाँ पे हम कर रहे हैं, वो CSS के अंदर कर रहे हैं। ये देखें, तो बेसिकली होगा ये, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने एक जर्नल आइटम लगाया है यहाँ पे। ये जो है ना, ये जर्नल है हमारा हर पेज के लिए, तो मैं इसको बना के रख लेता हूँ, और जब भी मैं कोई पेज किसी CSS में डालूंगा तो इसको वहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। इस CSS के अंदर क्या होगा, इंपोर्ट हो जाएगा। तो इसको मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको, इसको हम आसान हल कर देते हैं। इस टेक्स्ट को उठाते हैं, यहाँ से करते हैं कट, और यहाँ पे आके हम क्रिएट करते हैं एक न्यू फाइल, और हम उसको कहते हैं test.css। ये आ गई, इसमें हमने इसको रख दिया, इसको हमने सेव कर दिया। अब हम जाएंगे इसके अंदर, तो ये कहाँ पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है ये मेरा ख्याल में। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे @import। ठीक है, हमने डायरेक्ट बनाई, कहाँ बनाई है हमने, डायरेक्ट बनाई है टेस्ट, कलर बना दिए गलत। वो CSS के अंदर ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये क्या होगा हमारा CSS, होनी तो चाहिए इसके अंदर। ये test.css, अच्छा, क्योंकि ये तो अंदर पड़ी हुई है ना, तो ये इसके अंदर प्रॉब्लम यही कर रही है कि ये इसके अंदर नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, हम बाहर आ जाते हैं, तो हम यहाँ इसका मसला हल कर लेते हैं। इसको उठाते हैं यहाँ से, इसके अंदर हम डालते हैं टेस्ट का एक फोल्डर, इसके अंदर हम इसको डाल देते हैं। अब ये उठा लेगा इसको खुशी खुशी।
नहीं उठाया उसने इसको, इसका मतलब है उसने नहीं उठाया इसको। खैर ये थोड़ा सा गुटमिश सा हो गया। तो हम एक काम करेंगे कि इसको आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे इसमें ये इंपोर्ट हम करवा सकते हैं। डबल पोजीशन में हो पाएगा। ठीक है, अच्छा ये इंपोर्ट नहीं हो रहा, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन होना चाहिए था इसको इंपोर्ट। ये मैंने इसके अंदर रख भी दी थी। ठीक है, ये मैंने रख भी दिया था, इसमें इंपोर्ट हो जाना चाहिए था। खैर इट्स ओके, नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है, हम इसको देख लेंगे। या हम वैसे ही बना लेते हैं एक यहाँ पे। url.css इसकी बात करता हूँ। खैर मेरे ख्याल में ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसको बंद करो, इसको बंद करो, इसको भी बंद करो, इसको भी बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो। ये कहाँ पड़ी थी? अच्छा ये बाहर पड़ी हुई है। तो मैंने इसमें टेस्ट में क्या किया, टेस्ट 1 कर दिया सिर्फ। अच्छा अब मैं क्या करूँगा कि इसको भी ख़त्म कर रहे हैं हम, और इसको भी ख़त्म कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लिंक लगाएंगे, इसमें हम उठाएंगे CSS और test.css उठाएंगे। ठीक है, अब test.css के अंदर हम क्या करेंगे समझने के लिए, देखिए इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर रहा, इसमें सिर्फ मैं इंपोर्ट करवाऊँगा बस। ठीक है, और मैं इसमें क्या डालूँगा, इसी के अंदर जो पड़ी है test1.c, देखिए अब इंपोर्ट हो रहा है आपके पास। ठीक है, तो अब अगर आप आगे देखेंगे, देखिए ये ग्रिड लगी हुई है आपके पास। ठीक है, तो अब ये कैसे लगा आपके पास, क्योंकि आपने उसको इंपोर्ट करवा दिया, तो एक फाइल से दूसरी फाइल को आप इंपोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, हम आगे की तरफ चलते हैं। मल्टीपल स्टाइल शीट्स आप ऐसे भी दे सकते हैं, लिंक की मदद से देना चाहें तो, मर्जी है आपकी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा आज का जो लेक्चर था ये कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने बेसिकली हमने लेआउट ग्रेड्स वगैरह को देखा। आप चाहें तो हम इसको देखेंगे, जब हम बूटस्ट्रैप पे आएंगे तो हम बूटस्ट्रैप के लेआउट भी देखेंगे। तो एक काम करते हैं, हम बूटस्ट्रैप लेआउट, तो बूटस्ट्रैप के लेआउट पे आते हैं। 4 पे चल लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है। 5 इसका भी ग्रिड सिस्टम है। ठीक है, ये देखिए इसने आपके पास ये लेआउट है हमारे पास, तो लेआउट हम बना सकते हैं इसकी मदद से। सेम ऐसे इसने भी ये हमारे पास चीज़ें दी हुई हैं, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको क्लास नेम वगैरह याद है तो आप कर सकते हैं। ये लेआउट्स वगैरह ग्रिड बना हुआ है हमारे पास। अच्छा, इसका ग्रिड सिस्टम देखते हैं हम, इसमें क्या दिया हुआ है ग्रिड में। देखिए 1 ऑफ 3 कॉलम, 1 ऑफ 3 कॉलम, 1 ऑफ 3 कॉलम, यानी कि 3 कॉलम में से कोई एक कॉलम है ये। और ये ग्रिड के ऑप्शन दिए हैं उसने आपके पास। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन है। अब आपको चीज़ें क्लेरिफाई हो गई होंगी काफ़ी कि आप किस तरह से जो है ना वो इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि बेसिकली ये जो ग्रिड सिस्टम है ये बैकएंड पे लेआउट मैनेजमेंट के लिए क्या काम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये देखिए डिफरेंट ग्रिड्स हैं आपके पास जो ये प्रोवाइड कर रहा है आपको। ठीक है, ये बिल्ट इन ग्रिड है, या तो आप चाहें तो अपनी बना लें, या तो आप चाहें तो इनकी ग्रिड को यूज़ कर लें। ठीक है, तो ये डिफरेंट ग्रिड्स हैं हमारे पास।
ठीक है, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप को भी हम यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं, लेकिन हमें इसकी लॉजिक नहीं पता होती। आप चाहें तो इसके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के और उस पर काम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था आज का लेक्चर, और इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने लेआउट को कवर कर लिया। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, वो है हमारे पास इमेजेस का। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में इमेजेस को कवर कर लेंगे। उसके बाद ये कोशिश है मेरी कि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा, क्योंकि रमज़ान के बाद होगा, तो उसमें हम ये इमेजेस वाले को पूरे ख़त्म कर लेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह हम जावास्क्रिप्ट पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इमेजेस में कुछ इतना ज़्यादा है नहीं वैसे, अगर देखें तो ये आपकी बात, आपको ये इमेजेस होंगी, नॉट अ डिफ़िकल्ट वन। इमेज की हैंडलिंग थोड़ी सी इसके अंदर CSS के अंदर प्रॉब्लम करती है, तो उसको हम देख लेंगे कि हम इमेज को कैसे हैंडल कर पा रहे हैं। इमेज के बाद हमारे पास HTML5 का लेआउट, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसको हम HTML5 जो है वो लेआउट को मैनेज करता है, और आई थिंक सो, और आखिर में आपके पास प्रोसेस एंड डिज़ाइन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप कैसे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, आप कैसे अपना प्रोसेस लेके आ सकते हैं। ठीक है, आज के हवाले से। और आखिर में क्या, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन। ओके, अच्छा, आखिर में कह रहा हूँ कि इसके बाद किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है आज की क्लास के हवाले से। ठीक है, अदरवाइज हम सर। एक मिनट सर जो एक मिनट आ गया। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।